मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण में होने की खुशी में मनाया जाने वाला महान पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण को दैत्यों की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू करते हैं, इसलिए इस दिन को धार्मिक मान्यताओं में बहुत खास अवसर माना जाता है। इस दिन देवलोक का दरवाज़ा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ होता है, इसलिए इस दिन युगों से दान पुण्य करने का विधान बना हुआ है। कहते हैं इस दिन किया हुआ दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। वह ही इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति में किए दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको मकर संक्रांति में क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, किस राशि के अनुसार कैसा दान करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। इस दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति से कहा जाता है। देवताओं की दिशा में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कार्यों और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ कई वस्तुएं दान करते हैं और मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान देने के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा की जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य ने वरदान दिया कि जब भी वह मकर राशि में जाएंगे तो तिल से उनकी पूजा करेंगे और तिल का दान करने से वे प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। तो जिसको शनि दोष हो वो तांबे के बर्तन में काले तिल का दान किसी गरीब को करे तो उस पे शनि की 7.5 और ढैया जो है वो समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगा उसका असर। कंबल का दान। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। याद रखिए, कोई भी पुरानी चीज़, वस्त्र या कंबल दान नहीं करने चाहिए, नया ही कपड़ा दान करना चाहिए। ज्योतिष में गुण को विशेष प्रिय वस्तु गुरु की माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि से माना गया है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वस्त्र दान। मकर संक्रांति पर वस्त्र का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और ज़रूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें कि ये वस्त्र पुराने या इस्तेमाल किए हुए और फटे हुए नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। पुराने वस्त्र किसी और दिन आप दान कर सकते हैं, पर मकर संक्रांति के दिन आपको नए वस्त्र और घर में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो दान ना करके नई चीज़ें लाकर, चाहे तेल हो या कोई और चीज़ हो, नई ही दान करनी चाहिए, उसके लिए अलग से लेनी चाहिए। देशी घी का दान। ज्योतिष में घी को भी सूर्य और शनि से जोड़कर, गुरु से जोड़कर देखा जाता है। इस बार मकर संक्रांति गुरुवार को होने से घी के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर शुद्ध घी का दान करने से आपको अपने करियर में लाभ देने के साथ साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। लेकिन दान शुद्ध देशी घी का ही करना चाहिए। घर में इस्तेमाल हो रहे घी का दान ना करें, अलग से नया घी खरीद कर उसे दान करें। चलिए जानते हैं किस राशि के जातक को कौन सी वस्तुओं का दान करने से क्या पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति को मुख्यतः दान पुण्य का दिन माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने और ज्ञान ग्रहण करने के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतीक्षा करने से हो सकता है कि भविष्य में आप दान दे सकें या ना भी दे सकें। इस प्रकार हो सकता है कि भविष्य में ज्ञान प्राप्त करने का उपयुक्त अवसर मिले या ना मिले।
शास्त्रों में बताया गया है कि दान और ज्ञान हमेशा योग्य व्यक्ति को देने चाहिए। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि द्वारा दान लेने और ग्रहण करने के भी कुछ विधान किए गए हैं। इस आलेख में आप जान सकेंगे कि शास्त्रों के अनुसार किस राशि को के व्यक्ति को किस प्रकार का पदार्थ और किसे दान करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि किस राशि के व्यक्ति को किस प्रकार का दान करना चाहिए और किसे दान करना चाहिए। अलग अलग राशियों के बारे में हम बात करेंगे कि हमें किस राशि के जातक को किस चीज़ का दान करना चाहिए और कैसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। तो हेमद्रकल्प के मुताबिक अपनी राशि के अनुसार धर्मश्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मणों को विधिपूर्वक श्रद्धा के साथ दान देना चाहिए। इससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मेष राशि के जातक को भूमि, वृक्ष राशि के जातकों को गाय, मिथुन को वस्त्र, भोजन और पेय और पदार्थों का दान करना चाहिए। इस श्लोक में शास्त्रों के अनुसार दिया गया हर दान जीवन को और उसके पश्चात भी फलदायी होता है। तो हमको अपनी अपनी राशि के अनुसार दान करने से अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। दान ब्राह्मणों को और गरीब व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। संपन्न व्यक्तियों को दान देने से कोई लाभ नहीं होता और संपन्न व्यक्तियों को दान में कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह जिसकी राशि कर्क हो उसे घी और गाय, सिंह वाले जातक को स्वर्ण, कन्या राशि में वस्त्र और गाय और अनेक प्रकार के अन्न का दान मकर संक्रांति के अवसर पर ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्न के दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य योग्य व्यक्ति को अन्न का दान करता है उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं आती, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और भारी यंत्रों व सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं में भी उसका कोई नुकसान नहीं होता। ज्योतिष कहता है कि तुला वृश्चिक वाले लोगों को वस्त्र और गुण निर्माण सामग्री, धनु राशि के लोगों को पुस्तकें, धर्म व विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण सामग्री, मकर में ईंधन और चूल्हे का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईंधन का दान करता है उसके घर की अग्निकांड, अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। इसका एक फल और है। प्रबल मानता है कि ईंधन का दान करने से आपके रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। कुंभ राशि के लोगों को गाय, जल और पौधे व मीन राशि के जातकों को ताजा पुष्प व पौधे दान करने चाहिए। पुष्प का दान करने के पीछे मानता है कि पुष्प का दान करने वाले और देने वाले दोनों के जीवन में प्रसन्नता आती है। गाय का दान तो प्रसिद्ध है ही। गाय में हर देवी देवता का वास माना जाता है। इसके दान का विशेष फल है। सौभाग्यवती महिलाएं इस तरह करें दान। इसके अलावा सौभाग्यवती महिलाओं को कोई भी वस्तु 13 की संख्या में ब्राह्मणों या सुहागिन महिलाओं को दान करनी चाहिए। मकर संक्रांति में सूर्य पूजा के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। तो पहले सुबह स्नान करके दान की हुई वस्तुओं को हाथ लगा लें, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। इस दिन वातावरण में सूर्य का तेज बढ़ने लगता है, इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या को भी उसी के अनुसार ढालना चाहिए। शास्त्रों में दान देने के साथ इन बातों के बारे में बताया गया है कि किन वस्तुओं का दान ना करें। ऐसे वस्तु दान करने से नहीं मिलता पुण्य। दान सदैव अपनी कमाई से अर्जित पवित्र कमाई का होना चाहिए। जो धन या पदार्थ किसी को सताकर, किसी को दुख देकर या किसी निर्बल की आंखों में आंसू लाकर अर्जित किया गया है और बाद में उसका दान किया गया है, वह फलदायी नहीं होता। तो दान अपनी मेहनत की कमाई में से ही कुछ रुपए जो कि बेईमानी से ना कमाए गए हों, ईमानदारी से कमाए गए हों, उन्हीं रुपयों से सामान लाकर नए वस्त्रों और नई चीज़ों का दान करना चाहिए। हमारे दार्शनिकों ने ऐसे दान को निकृष्ट दान माना है जो किसी को पीड़ा देकर हासिल किया गया हो। दान देने के पीछे भावना प्रधान होती है, लेकिन इसका मूल कहाँ है, यानी किस प्रकार के दानदाता के जीवन में आया है, इसका विशेष महत्व है। संपन्न लोगों को दान देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। दान हमेशा गरीब लोगों को ही और जिनको इसकी ज़रूरत है उसे ऐसे ही लोगों को दान देना चाहिए।
तो हम कह सकते हैं जो दान देने के बाद उन पदार्थों का सदुपयोग करे, ऐसे ही लोगों को दान देना चाहिए। जो इसका दुरुपयोग करे दान की गई चीज़ों का, ऐसे लोगों को कभी भी दान में कुछ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जो कभी भी संतुष्ट नहीं होते और दान लेने के बाद दानदाता का अपमान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि दान देने के बाद व्यक्ति को कभी भी उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, इससे उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। दान देते समय ध्यान रखें कि आप स्वयं की प्रसिद्धि के लिए, यश प्राप्त करने के लिए दान नहीं कर रहे। आप इसलिए दान कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको उसके योग्य बनाया है, इसलिए ईश्वर का आभार जताइए। और दान बताकर नहीं करना चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए। पुरानी कबाड़ में तब्दील हो चुकी और अनुपयोगी वस्तुओं को दान में नहीं देना चाहिए। दान में ऐसी वस्तुएं दें जो लेने वाले को भी प्रसन्नता दे, इसके उपयोग में आए। मादक पदार्थों व हानिकारक वस्तुओं का दान कभी ना करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।